अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर और हम जा रहे हैं वर्चुअल क्लास लेने। इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास की रियाजी यानी मैथ बुक की पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज समझाने जा रहा हूं। यकीनन आप हमारे साथ क्लासेस को एंजॉय करेंगे और बेहतर समझेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। लेट्स गो। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और हम कैसे जान सकते हैं कि दी गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले दी गई इक्वेशन का जायजा लें कि इसमें दिए हुए वेरिएबल्स की मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी है। अगर दी गई इक्वेशन की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 हो तो हम ये कह सकते हैं कि दी गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इकसाम की बात करें तो इसकी 2 इकसाम हैं। अब हम इन इकसाम में फ़र्क का जायजा लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 इकसाम हैं। पहली किस्म को जोवे फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। इसमें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखा जाता है, जबकि दूसरी किस्म को प्योर फॉर्म कहा जाता है और इसमें ax² प्लस c इज इक्वल टू 0 और bx इज इक्वल टू 0 लिखा जाता है, जिसमें b की वैल्यू 0 होती है, जबकि a और c की कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं जिनके मतलब अब हम जानने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से तरीके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं जिसका मकसद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना है। ये 3 तरीके दरअसल हैं: फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन 3 तरीकों से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला नीचे दिया गया है। x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4c अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a और इसके 2 रूट्स होते हैं। सोल्व चेक दैट इक्वेशन इज प्योर और स्टैंडर्ड। अब हम पहला सवाल करने जा रहे हैं जिसमें x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7 इक्वेशन दी गई है और हमने ये प्रूव करना है कि ये प्योर है या स्टैंडर्ड। इसके लिए सबसे पहले x प्लस 7 को x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। इसके लिए x सबसे पहले x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 7 x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद जब x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x² माइनस 3x प्लस 7 जब x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 7x माइनस 21 इज इक्वल टू -7। इसके बाद -3x और प्लस 7x माइनस 4x हो गई और -21 प्लस 7 माइनस 14 हो गई। और अब ये वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ये जनरल फॉर्म के साथ मैच कर रहे हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि दी गई इक्वेशन जनरल इक्वेशन है या स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 में x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6 दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए x इंटू एक्स प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं ताकि इसका एलसीएम लिया जा सके। x इंटू एक्स प्लस 1 के साथ दोनों साइड्स पर बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करवाएं और जो टर्म कट ऑफ हो उसको कट ऑफ कर दें। x प्लस 1 इंटू एक्स के साथ मल्टीप्लाई कराने से x² प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू x² प्लस x जो है वो हासिल हुई। इसको अब हम सोल्व करते हैं। x² प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाया गया तो x² प्लस x
इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। और अब हम राइट हैंड साइड वाली तमाम टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड्स पर ले जाएंगे, जिससे 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2x बच गया। अब हम इनको 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और अब ये वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि दी गई टर्म स्टैंडर्ड इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 तकरीबन सेम ही है। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी x प्लस 4 इंटू एक्स के साथ बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। इसका मकसद बेसिकली एलसीएम लेना है, ताकि बटे के नीचे मौजूद टर्म्स को कट ऑफ किया जाए और बाकी टर्म्स को हल करने के बाद ये देखा जाए कि दी गई इक्वेशन प्योर है या स्टैंडर्ड। अब हम x इंटू एक्स प्लस 4 को बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। इसके बाद जो टर्म्स कट ऑफ हो रही हैं उसको कट ऑफ कर दिया गया, तो हमारे पास बचा x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 4। और अब हम x को x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, जिससे x स्क्वायर प्लस 3x बचा, और x प्लस 4 को x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 बचा। और x इंटू एक्स प्लस 4 करवाया गया तो x इंटू एक्स स्क्वायर और 4 इंटू एक्स प्लस 4x बच गया। और अब हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x प्लस 20, यानी कि जो टर्म्स ब्रैकेट्स में थी वो माइनस की वजह से उनकी जो अलामात थी वो चेंज हो गई, माइनस प्लस हो गया और प्लस जो था वो माइनस हो गया। और अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं और जो टर्म्स कट ऑफ हो रही हैं उसको कट ऑफ कर देते हैं, जैसा कि एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट ऑफ हो गए, 3x प्लस 5x 8x और माइनस 4x और प्लस 4x ये कट ऑफ हो गई, जिसके बाद हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0 बचा। और अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड पर ले गए, तो अब इस बचा एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। और अब ये वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि इसमें b की वैल्यू 0 है और a और c की वैल्यू दी गई है। और ये तभी होता है जब ये इक्वेशन प्योर हो, तो ये हम कह सकते हैं कि दी गई इक्वेशन प्योर इक्वेशन है।